हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th क्लास के नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग मैग्नेटिज्म मैटर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे। और चैनल में कोई नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट। ध्यान दे दोस्तों, बायट-सैवर्ट लॉ का जो इक्वेशन आता है dv इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, मतलब नीचे आर स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी इनवर्सली 1/r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ये एमिटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज। जब एमिटर को शंटेड करते हैं तो इसका मेजरिंग रेंज क्या होगा? तो इसका मेजरिंग रेंज इंक्रीज कर जाता है। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V। द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट बाय 90 डिग्री इज। हम जानते हैं एम बी साइन थीटा होता है, और जब रोटेशन करेगा 90 डिग्री पे तो साइन 91 हो जाता है। तो जो वर्क डन आएगा वो एम बी के बराबर हो जाएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 44, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लेटिनम इज 0.001 इट्स रिलेटिव परमिबिलिटी। बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया है 0.001, तो रिलेटिव परमिबिलिटी निकालने बोल रहा है। कुछ नहीं करना दोस्तों, 1 इसमें ऐड कर देना है। जब 1 ऐड करेंगे तो 1.001 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.0001। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला with the velocity 4 into 10 to the power 7 meter per second at right angle to the magnetic field. The magnetic force acting on the proton is। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, इस फॉर्मूला से बनेगा F बराबर QVB साइन थीटा। यहाँ पे राइट एंगल बोल दिया है तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। उस समय मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बैठाना है, चार्ज का वैल्यू बैठाना है, वेलोसिटी का वैल्यू बैठाना है। जब बैठाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3.2 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन। तो 45 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स each carrying current 1 ampere in the same direction are placed at 1 meter apart. The force of attraction between them is। ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का क्वेश्चन है। जब कैलकुलेट करते हैं 1 एम्पियर को डाल के और 1 मीटर को डाल के, तो जो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। तो 46 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 47, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कौन हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 47 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 thin long parallel wires separated by a distance d carry a current of I ampere in the same direction they will। हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा और पैरेलल वायर है तो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। और करंट 2 बार आता है, यहाँ पर एक बार I दिया है, दूसरा बार भी I, तो I स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अट्रैक्ट ईच अदर विथ ये फोर्स ऑफ μ0 I स्क्वायर बाय 2 पाई d। तो 49 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है? तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर। तो 50 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन Q E प्लस V क्रॉस B हो जाएगा। 51 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ये बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पूछ रहा है बार मैग्नेट के अंदर। तो बार मैग्नेट के अंदर हमेशा S पोल से N पोल की तरफ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आउटसाइड द मैग्नेट पूछता तो N पोल से S पोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज गिवन बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कौन साइंटिस्ट गिवन किया था? तो ये ओरेस्टेड गिवन किया था। 54 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स इन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी। एक चार्ज पार्टिकल है इंटर्स कर रहा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, तो कौन सा पाथ बनाएगा? तो वो पाथ बनाएगा सर्कुलर। अगर 90 0 180 को छोड़ देते हैं तो पाथ बनता है हेलिकल, अगर 90 रहता है तो पाथ बनेगा सर्कुलर। ये मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है ग्रुप बी जो वेरी शॉर्ट आंसर है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कौन सा मटेरियल के लिए नेगेटिव आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए स्टेशनरी चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। हमें शो करना है कि रेस्ट वाले चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला को लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। बोला मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा ओरिएंटेशन में रखेंगे जिससे जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज वेबर, बोल रहा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट वेबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा टाइप का मटेरियल यूज होता है। और लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन सम टर्म्स, मतलब कुछ टर्म को डिफाइन करने बोला है, जैसे मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आते हैं ग्रुप सी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ग्रुप सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप सी का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उस फोर्स का इक्वेशन को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बीच में कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट देयर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज को लिखने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंडर व्हाट कंडीशन दिस फोर्स इज मैक्सिमम, मतलब बोल रहा है कि जब मूविंग चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स का इक्वेशन को डिराइव करना है और किस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम होगा ये चीज को भी एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 0.2 मीटर हैज टाइटली बॉन्डेड 100 टन्स and carries a current of 1 ampere. What is the value of the magnetic field strength at the center of the coil? ये न्यूमेरिकल है, हर बार पूछा गया है, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि इस बार भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बार मैग्नेट, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या है और 2 प्रॉपर्टी बार मैग्नेट का लिखने बोला है। ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ग्रुप डी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द बायट-सैवर्ट लॉ। इसका सेकंड पार्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। पहले बायट-सैवर्ट लॉ को एक्सप्लेन करने बोला है और बायट-सैवर्ट लॉ के हेल्प से करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस से जो एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट होता है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने बोला है। ये फर्स्ट 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। यहां से आप ध्यान दें थोड़ा सा, जो स्टेट एंड एक्सप्लेन बायट-सैवर्ट लॉ है ये कभी कभी 3 मार्क्स का भी पूछ लेता है, तो ये 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ यूजिंग दिस लॉ
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट पार्ट एम्पियर सर्किट लॉ को एक्सप्लेन करने बोला है और एक्सप्लेन करके उसको ड्राइव करने बोला है उसके फॉर्मूला को, और इस लॉ को हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के कारण। इसका सेकेंड पार्ट है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ये लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग करंट। सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन को ड्राइव करने बोला इस क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ये करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग इट फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एंड हैंस डिफाइंड 1 एम्पियर। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का इक्वेशन को निकालने बोला है, मतलब F बराबर ILV साइन थीटा को ड्राइव करने बोला है। और इस फॉर्मूला के हेल्प से हमें एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसके अलावा 1 एम्पियर को डिफाइन करने भी बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट ए पॉइंट along its axis and perpendicular to its axis। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बार मैग्नेट के कारण एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उस टॉर्क का इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है, ड्राइव करना है इस क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा 1 मार्क्स, कौन सा 3 मार्क्स और कौन सा 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से है। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।